बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। सबसे पहले क्या है कि इसको ना तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1+2+3+ एंड सो ऑन अप टू एन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, ये जो लिखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर का सम, इसे क्या बोलते हैं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। और इसे हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब जैसे हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है? 1+2+3+ अप टू एन। इसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ ये देखो। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे 1+2+3+n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n। ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज डेट हमने n का वैल्यू, सपोज डेट हमने क्या किया, पहले 3 नेचुरल नंबर को ऐड किया, 1+2+3, तो पहले कितने नेचुरल नंबर को ऐड किया? 3 नेचुरल नंबर को ऐड किया। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम? n की जगह 3 डालेंगे, तो क्या होगा? 3 इंटू 3+1/2। देख लो, 3+2 5 6, यहाँ से 6 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा? 3 इंटू 4/2, तो यहाँ से भी 6 मिल जाएगा। अगर हमने पहले 4 नेचुरल नंबर को ऐड किया, तो पहले 4 नेचुरल नंबर को ऐड किया, तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? n की जगह 4 डाल देते, तो 4 इंटू 4+1/2 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 6/2, तो क्या हो जाएगा? 15। देख लो, 4 3 15, 2 3 ज़ा 4 इंटू, गलत हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या लिया? यहाँ पे 4 इंटू 5/2, 2 2 ज़ा 4, तो 10 आ गया। तो देख लो, यहाँ से 10 मिला, 4 + 3 7 + 3 10। तो ये क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमें ये फॉर्मूला दे रखा है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका वैल्यू कैसे फाइंड? अच्छा, अगर कोई बोलेगा कि इसका प्रूफ क्या है, सपोज डेट कोई बोलता है कि इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ देखो ऐसे, इसका ना तुम प्रूफ ऐसे देखो, 1+2+3+4+n, इसको हमने क्या लिखा? k इज इक्वल्स टू 1 to n k। इसको हमने क्या बोला? n इंटू एन प्लस 1/2। इसका प्रूफ देख लो। ये तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ में क्या है कि ये जो लिखा है ना, 1+2+3+n, ये तो एपी में है ना, किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं n/2 a + l। ठीक है, तो n/2 फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 1, और लास्ट टर्म क्या n? तो देख लो, एक तो ऐसे ही फॉर्मूला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या? n/2, यहाँ पे ऐसे देख लो, 2 a हमारा फर्स्ट हो गया, 1 डाला, प्लस n - 1, और इस AP का ये कॉमन डिफरेंस क्या? 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? n/2, और ये क्या हो जाएगा? 2 + n - 1, तो क्या हो जाएगा? n इंटू, इसका वैल्यू क्या होगा? n+1/2। ठीक है, ये तो सिंपल AP में था, तो इसका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ बच्चों इसमें, ये इसका हमें प्रूफ करना है। इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। इसमें क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ये आइडेंटिटी कंसीडर करेंगे। ये जो आइडेंटिटी दिख रहा है ना, इस आइडेंटिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे। इस आइडेंटिटी को देखो ध्यान से, इसमें क्या दे रखा है? ये आइडेंटिटी हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? k³ - k - 1 का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी लेंगे। तो इसके लिए तुम इसको ऐसे देखो कि इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को तुम k³ - k - 1 का होल क्यूब देखो,
बात को देखो, हमें क्या प्रूफ करना है, चलो मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। हमें क्या प्रूफ करना है, 1² + 2² + 3²। अब इसमें एपी नहीं लगा सकते क्योंकि एपी में तो है नहीं, यही प्रूफ करना है ना हमें। समेसन k = 1 to n k², ये किसके इक्वल होगा, n × n+1 to n+1/6, इसके इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि k³ ये वाली आइडेंटिटी ले ली, k³ - k - 1 का होल क्यूब, k³ - k - 1 का होल क्यूब। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये आइडेंटिटी क्यों ली, तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा, अभी बस देखते चलो। इसको अगर हमने ओपन किया तो क्या मिलेगा, k³ - a - b का होल क्यूब क्या होगा, a³ - 3a² b + 3ab² + b³ - b³, ये हो गया। तो इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, k³ - k³ + 3k² - 3k + 1। तो k³ - k - 1 का होल क्यूब हमें क्या मिल गया, ये तो कैंसिल हो गया, मिल गया 3k² - 3k + 1, ये मिल गया ना। अब इसमें तुम क्या करो, इसमें तुम पुट करो, इसमें k को पुट करो, k = 1 2 3 से लेके n तक पुट करो, उसके बाद ऐड कर दो। तो k का वैल्यू अगर तुमने 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 1³ - 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0³, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 1² - 3 × 1 + 1। अब k का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या होगा, 2³ - 2 - 1 क्या होगा, 1³, यहाँ 3 × 2² - 3 × 2 + 1। फिर k का वैल्यू 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो क्या होगा, 3³ - 2³, 3 पुट किया है तो 3 × 3² - 3 × 3 + 1, ठीक है। ऐसे करके कहाँ तक पुट करेंगे k का वैल्यू हम लोग, ऐसे करके। अब हमने पुट किया k की जगह n तक जाना है तो n से पहले n-1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे k की जगह क्या पुट करेंगे, n-1, यहाँ पे n-1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n-1 होल क्यूब माइनस, यहाँ पे n-1 पुट करेंगे k की जगह तो ये क्या हो जाएगा, n-2 होल क्यूब, n-2 होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 3 × n-1 होल स्क्वायर -3 × n-1 + 1। अब फाइनली k की जगह n पुट करेंगे तो क्या होगा, n³ - n-1 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 3n² - 3 × n + 1, ठीक है। अब सब इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इन सब को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, ये 1³ पहले भी तुम लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये 1³, ये हमारा जो 1³ है, और ये 1³ कैंसिल, ये 2³ ये 2³ कैंसिल, ये 3³ यहाँ 3³ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये n-2³ यहाँ इसके ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये n-1³ भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सम क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सम, यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सम। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ क्या बचा, n³ - 0³, तो यहाँ पे क्या बचा, n³ बचा। और ये ऐड करोगे, इन सब को ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 × 1² + 3 × 2² + 3 × 3² अप टू 3 × n²। तो हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, 1² 2² + n²। और इन सब में से क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, -3, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 + अप टू n। और ये 1 1 कितनी बार ऐड हो जाएगा, n टाइम्स, तो n मिल गया, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया। अब इसी का वैल्यू तो हमें चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको n³, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 समेसन k = 1 to n k², इसी का वैल्यू हमें चाहिए। -3, इसका वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n+1/2, और यहाँ पे ये हो गया +n। अब इसको रहने दो, अब बाकी इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ तो हमें क्या मिलेगा, जगह है यहाँ पे जगह, चलो मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे एडजस्ट करने का। तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे इसको ले जाओ तो 3 इंटू समेसन के इज इक्वल्स टू 1 टू एन के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस 3 एन इंटू एन प्लस 1/2 माइनस एन। ठीक है, अब तुम क्या करो, इससे एन कॉमन ले लो। तो एन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, एन स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, चलो मैं ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये क्या हो गया, 3 इंटू समेसन के इज इक्वल्स टू 1 टू एन के स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें क्या मिला, एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एन प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, इसको हमने लिखा एन, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2/2। तो n/2 तो बाहर आ गया। यहाँ पे क्या मिला हमें, 3n स्क्वायर नहीं, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया n/2। इसको कर लेते हैं हम लोग फैक्टराइज, तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n को क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस n प्लस 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा n/2 2nn प्लस 1 प्लस n प्लस 1। तो n/2 ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये किसका वैल्यू मिला हमें, ये वैल्यू मिला इसका ना, तो 3 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समेसन के इज इक्वल्स टू 1 टू एन के स्क्वायर किसके इक्वल मिल जाएगा, n/6 और n प्लस 1 टू n प्लस 1। ये हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में, ये प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। यहाँ के बाद से मैंने यहाँ लिखना शुरू किया। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। अब कोई बच्चा ये मुझसे पूछ सकता है ना कि ये कहाँ से आ गया, ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गया, ये वाली चीज़, ये जो मैंने किया है ये कहाँ से प्रकट हो गया, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा है ये कहाँ से प्रकट हो गया, ये पूछेगा कोई। तो ये कहीं से प्रकट नहीं हुआ है, ये एक्चुअल में क्या हुआ कि इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे हुआ वो तो अब ऐसे बोल लो कि ये आइडेंटिटी हमें खोजना पड़ा, इस आइडेंटिटी के हेल्प से ये फॉर्मूले का वैल्यू हमें नहीं मिल सकता है अगर हमें चाहिए ना, क्योंकि ये डायरेक्ट एपी में नहीं है, एपी में नहीं है कि एपी कैन टर्म्स का सम ले ले, तो ये एपी में नहीं है, तो हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करना पड़ेगा। फिर बात को सुनो, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमने क्यूब वाली आइडेंटिटी के क्यूब माइनस के माइनस 1 पे पावर 3 के क्यूब माइनस के माइनस 1 का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी यूज़ कर ली, स्क्वायर था। तो अब अगर हमें ये प्रूफ करना है ना, तो सेम लाइन पे हमें क्या यूज़ करना होगा, एक पावर बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा के टू द पावर 4 माइनस के माइनस 1 टू द पावर 4। इसको फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे इसको हमें फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर से के का वैल्यू 1 से लेके n तक करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। अब निकाल लो के टू द पावर 4 माइनस के माइनस 1 टू द पावर 4, इसका वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे देखो के टू द पावर 4 माइनस के माइनस 1 टू द पावर 4, इसका वैल्यू निकाल लो। इसका वैल्यू क्या होगा, के टू द पावर 4 माइनस, इस पे बाइनोमियल लगा दो, बाइनोमियल तो आता हो, अब लगाने आता है। ये क्या होगा 4c0, के टू द पावर क्या होगा 4, ठीक है, माइनस क्या होगा 1 पे पावर 0 तो 1 होगा, माइनस फिर क्या होगा 4c1 के टू द पावर 3 प्लस क्या होगा 4c2 के पे पावर 2 माइनस 4c3 के प्लस 4c4 और के टू द पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा के टू द पावर 4 माइनस 4c0 का वैल्यू क्या होगा, 4c0 का वैल्यू 1 होगा, तो ये हो गया के टू द पावर 4। 4c1 का वैल्यू 4 होगा तो माइनस 4 के क्यूब।
4c2 का वैल्यू क्या होगा 4/2 इंटू 3/1 के स्क्वायर। 4c3 का वैल्यू क्या होगा 4c1, 4c3 को लिख सकते हो ना 4c4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा ना 4c1। तो 4c1 का वैल्यू 4, तो यहाँ से ये हो गया 4k प्लस 4c4 का वैल्यू क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे। ये हो गया k⁴, ये हो गया माइनस k⁴, ये हो जाएगा प्लस 4k³, ये क्या होगा प्लस, तो ये माइनस 6k² प्लस 4k एंड माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया 4k³ माइनस 6k² प्लस 4k माइनस 1। ये जो मैं बता रहा हूँ ना k⁴ माइनस k माइनस 1⁴ इज इक्वल्स टू 4k³ माइनस 6k² प्लस 4k माइनस 1। इसको हमें यूज़ करना होगा, अब करके तुम देख लेना अपना, ठीक है। इसको हमें यूज़ करना होगा। इसमें k का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 नहीं, कहाँ से पुट करेंगे 1 2 3 से लेके कहाँ तक पुट करेंगे n तक। तो यहाँ से k का वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करो इसमें, और जैसे हमने ये ऐड किया है ना, यहाँ पे जो ऐड किया है, ये जो हमने ऐड किया सेम लाइन पे ऐड करो। तो ऐड करोगे तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस n³, इसको हम क्या लिखेंगे समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n k³। ये किसके इक्वल होता है समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n k का होल स्क्वायर, मीन्स क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और एक ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सा है, इसे याद रख लेना। प्रूफ बता दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस है, यहाँ पे क्या है एक बताया Sn किसके इक्वल होता है, या फिर तुम ऐसे देखो Sn माइनस Sn माइनस 1 ये An के इक्वल होता है, और S1 इज इक्वल्स टू A1 होता है। ये दो चीज़ याद रखो। उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं लिखूँ ना Sn, तो Sn क्या होता है समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n ak। k का वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कराओ, तो क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस An, ये हमारा होता है। एक इसे याद रखो, इसे याद रखो, इसे याद रखो, तीन रिजल्ट। मैं फाइनल एक जगह स्पेस देख के लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सारे रिजल्ट्स को। पहला रिजल्ट नंबर 1 क्या याद होना चाहिए तुम्हें, समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n k। इसका मतलब क्या हुआ 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n। ये किसके इक्वल होगा n इंटू n प्लस 1/2। एक ये रिजल्ट। दूसरा समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n k², ये होगा 1², 2², 3² प्लस n²। ये किसके इक्वल होगा n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या है समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n k³, ये होगा 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस n³। ये इक्वल होगा समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n k इस पर पावर 2, इसका मीन्स n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये याद रखना है। फोर्थ पॉइंट में तुम्हें क्या याद रखना है Sn माइनस -1 इज इक्वल्स टू An। फिफ्थ पॉइंट में तुम्हें क्या याद रखना है S1 इज इक्वल्स टू A1। और सिक्स पॉइंट में क्या याद रखना है समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n ak इज इक्वल्स टू Sn। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है समेशन ऑफ सीरीज में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इसमें समेशन ऑफ सीरीज में। जैसे एग्जांपल नंबर 20 देख लो, पहले इसको मैं कर देता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 20 में क्या बोल रहा है। एग्जांपल नंबर 20 में बोल रहा है तुमसे फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम टू
n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। देखो किसी भी सीरीज का अगर हमें n टर्म्स का सम चाहिए, Sn क्या होता है, यही होता है ना, k इज इक्वल्स टू 1 to n ए के, इसी को हम लिखते हैं ना a1 प्लस a2 प्लस an। तो अगर हमें किसी भी सीरीज के n टर्म्स का सम चाहिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म कैसे निकालेंगे, सीरीज के हर एक टर्म में पैटर्न खोजेंगे, पैटर्न क्या है, उसके बाद nth टर्म निकालेंगे और nth टर्म में n की जगह k डाल देंगे। जैसे इसका nth टर्म क्या है, n इंटू एन प्लस 3, तो मैं बोलूंगा kth टर्म क्या होगा, इसका kth टर्म होगा k इंटू के प्लस 3। अब अगर मैंने Sn लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, समेसन। अब मैंने k को वेरी करा दिया 1 से लेके n तक, a k कर दिया, तो ये आ गया Sn के इक्वल हो जाएगा। देखो k का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा a1, 2 डालोगे a2, 3 डालोगे a3, प्लस कहाँ तक जाओ n तक डालोगे तो an। तो यही तो है हमारा Sn, सारे n टर्म्स को ऐड कर दो तो Sn आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका nth टर्म निकालेंगे, n की जगह k डालेंगे तो kth टर्म आ जाएगा, फिर kth टर्म में k को वेरी कराएंगे 1 से लेके n तक, तो हमारा Sn आ जाएगा। ठीक है, ये आ रही है बात समझ में। अब हमारे पास nth टर्म ऑलरेडी दे रखा है तो कोई बात नहीं है, kth टर्म Sn क्या होगा, k को वेरी कराया 1 से लेके n तक, kth टर्म। अब ये kth टर्म क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 3 के, n की जगह k डाल दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चलो मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 3 के, स्पेस की कमी है। nth Sn क्या हुआ हमारा Sn क्या होगा, Sn होगा हमारा समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n ए के, समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n क्या आ रहा है, k स्क्वायर प्लस 3k, ऐसे आ रहा है ना। फिर जो हमारा समेसन होता है ना, सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर प्लस समेसन k इज इक्वल्स टू 1 to n 3k स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट होता है ना, समेसन से बाहर हो जाता है, तो 3, ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर। इसका हमें स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये वैल्यू पता है, ये क्या लिखा है, यही तो लिखा है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब, प्लस ये क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे 3 पहले है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो ऑलरेडी हमें पता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसका भी वैल्यू पता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इससे तुम क्या करो, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो हमें क्या बचा, 2n प्लस 1। अब चाहो तो इसको फर्दर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 2 अपॉन 2, ये आंसर ऐसे लिख लो। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज तुम लोग करना सॉल्व, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में। मिसलेनियस एग्जाम्पल में क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 21, ये देखो ध्यान से, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, इफ pth qth rth एंड sth टर्म्स ऑफ एन एपी का pth टर्म qth टर्म rth टर्म और sth टर्म एपी का आर इन जीपी, देन शो डैट p माइनस q माइनस r माइनस s आर ऑल्सो इन जीपी। क्या बोल रहा है, किसी भी एपी का pth टर्म qth टर्म rth टर्म और sth टर्म किस में है, जीपी में। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे लिखा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, या फिर इसको तुम ऐसे लिखो, मैंने ऐसे लिखा a1
A2 A3 A4 A5 ऐसे लिख लिया, A6 चलो A7 तक लिख लिया। मैंने बोला कि ये हमारा मान लो कि सपोज दैट AP में। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म और सेवन्थ टर्म इस AP का GP में है, मतलब A2 A5 A7 ये जो है हमारा ना, ये किस में है, GP में। ये मैं इस टाइप से बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। इसका कहने का ये मतलब है कि कोई हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पीएथ टर्म है, क्यूएथ टर्म है, आरएथ टर्म है और एसएथ टर्म है किसी एपी का, वो जीपी में है। ठीक है, एपी जीपी में नहीं है, एपी का पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म एपी का जीपी में। तो ये प्रूव करना है कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस ये भी जीपी में। ठीक है, अब देखो एपी के हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, स्मॉल ए। एपी के फर्स्ट टर्म को हमने स्मॉल ए मान लिया, जो हमारा एपी है ना, इस एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मान लिया। ठीक है, तो पीएथ टर्म क्या होगा, एनएथ टर्म क्या होता है, एपी का एनएथ टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पीएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्यूएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। आरएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। एसएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। अब ये ए पी, ए क्यू, ए आर और ए एस ये किस में है, जीपी में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये ए पी, पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म, आरएथ टर्म और एसएथ टर्म जीपी में है। तो अगर ये जीपी में है तो फिर क्या होता है, जीपी का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए क्यू अपॉन ए पी। अगर ये चार टर्म जीपी में है तो फिर क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ये किसके इक्वल होगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आरएथ टर्म अपॉन ए क्यू। ये किसके इक्वल होगा, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म ए आर। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले ये वाला यूज़ किया, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए क्यू, ये यूज़ कर लिया। तो इसमें एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ए माइनस सी और बी माइनस डी ये भी इक्वल होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना 2/4 अगर इक्वल है 3/6 के, ये दोनों इक्वल है, तो फिर 2 ऊपर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये भी इक्वल होगा। ये क्या होगा, -1/-2, तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या किया, ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए क्यू किया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ए क्यू माइनस ए आर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करो। तो ए क्यू माइनस ए आर, ए क्यू में से ए आर, मतलब इसमें से ए क्यू क्या हमारा, ए क्यू लिखो पहले, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए आर ये वाला, तो क्या होगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी अपॉन ए पी माइनस ए क्यू। ए पी क्या हमारा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए क्यू। ए क्यू क्या हमारा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो देखो ए सब्ट्रैक्ट, ये ए कैंसिल हो गया, डी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, पी माइनस वन माइनस आर प्लस वन अपॉन, यहाँ पे नीचे ए कैंसिल हो गया, डी कॉमन ले लो, तो क्या होगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। तो डी भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, पी माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। तो यही लिखा है, पी माइनस आर ए क्यू। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, हाँ यहाँ पे ए क्यू माइनस ए आर है ना, ए क्यू माइनस ए आर, तो यहाँ पे ए पी माइनस ए क्यू, ये गड़बड़ कर दिया मैंने यार। यहाँ पे ए क्यू है ना, ये देखो ये ए क्यू है ना, तो यहाँ पे क्यू माइनस वन होगा ना ये, और ये ए पी है। ठीक है, ए क्यू, तो ये क्या होगा यहाँ पे क्यू माइनस वन, यहाँ पे क्यू माइनस वन। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा,
हमें मिल जाएगा यहाँ पे, देखो 1 1 कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला क्यू माइनस आर अपॉन नीचे क्या मिला पी माइनस क्यू, वो यही मिला। देखो क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। सेम लाइन पे ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू किसके इक्वल है, ए एस अपॉन ए आर के। सेम लाइन पे क्या मिलेगा आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। अब तुम इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे डिवाइड का साइन मिसिंग है। क्या हमें मिल रहा है क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर माइनस ये वाला और ये वाला। देख लो इसमें ए क्यू अपॉन ए पी किसके इक्वल है, ए आर अपॉन ए क्यू के इक्वल है, तो यहाँ भी ए आर अपॉन ए क्यू इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या होगा कि ये ए एस अपॉन ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए क्यू अपॉन ए पी के इक्वल हो जाएगा। तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा, ये जो है ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो इस दोनों को इक्वल किया तो हमें ये मिल गया। अब इसको मान लो तुम, ये क्या लिखा है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और ये क्या लिखा है फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ए बी सी डी हमारा जीपी में, अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी जीपी में, तो हम क्या लिखेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 4 नंबर अगर जीपी में है तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है क्यू माइनस आर, तो ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा है ना सेकेंड टर्म है, और ये पी माइनस क्यू क्या हमारा फर्स्ट टर्म है। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और ये क्या लिखा है फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ये आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया तो क्यू माइनस आर, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया तो आर माइनस एस। अच्छा एक काम करो, 4 टर्म नहीं है ना हमारे पास, हमारे पास 4 टर्म नहीं है ना, 3 टर्म है हमारे पास। ये हमारा सेकंड टर्म ये कॉमन है ना, यहाँ पे क्यू माइनस आर कॉमन है, तो इसको हमने मान लिया सेकंड टर्म, तो अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। अगर मैं बोलूँ कि ए बी सी ए पी जी पी में, तो क्या होगा ये अगर जीपी में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमारा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ये हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड टर्म है तो ये आ गया क्यू माइनस आर अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया पी माइनस क्यू अपॉन ये क्या हो गया थर्ड टर्म। तो हो गया कि हमारा जीपी में, इस लाइन से जीपी में प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 22 में। इसमें क्या बोल रहा है इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी क्या हमारा दे रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और क्या दे रखा है ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी टू द पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी टू द पावर 1 अपॉन जेड। प्रूफ डेट एक्स वाई जेड आर इन एपी। ए बी सी पहले जीपी में दे रखा है, उसके बाद ये भी रिलेशन दे रखा है, तो बोल रहा है कि एक्स वाई जेड को प्रूफ करो एपी में। तो हमारे पास क्या है ये गिवन है ना, इक्वल है, तो ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है बी टू द पावर 1 अपॉन वाई के इक्वल है, ये किसके इक्वल है सी टू द पावर 1 अपॉन जेड के इक्वल है। इसको हमने के अज्यूम कर लिया, तो जब इसको हमने के अज्यूम कर लिया तो ये क्या होगा ये भी के इक्वल होगा, ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा के टू द पावर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये बी टू द पावर 1 अपॉन वाई किसके इक्वल होगा, ये भी के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा के टू द पावर वाई मिल जाएगा। फिर सी टू द पावर 1 अपॉन जेड किसके इक्वल होगा के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा के टू द पावर जेड मिल जाएगा। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। तो यही बात यहाँ लिखा है ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू के टू द पावर एक्स, बी इज इक्वल्स टू के टू द पावर वाई एंड सी इज इक्वल्स टू के टू द पावर जेड, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगेन क्या दे रखा है ए बी सी जीपी में, यहाँ पे दे रखा है ना ए बी सी जीपी में, तो अगर ए बी सी जीपी में तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो बी स्क्वायर ए सी के इक्वल होगा। अब b का वैल्यू क्या है b का वैल्यू k टू द पावर y है, तो इस b की जगह डाल दो k टू द पावर y, देखो क्या हो जाएगा। क्या हमारे पास यहाँ लिखा है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, क्यों बिकॉज इससे हमें क्या पता चल रहा है ए बी सी जीपी में ये हमारा गिवन है। तो b की जगह क्या डालोगे k टू द पावर y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ए की जगह क्या डालोगे k टू द पावर x
और c की जगह क्या डालोगे, k टू द पावर z। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, k टू द पावर 2y इज इक्वल्स टू, k तो यहाँ पे क्या है हमारा बेस कॉमन है, तो पावर ऐड हो जाएगा x प्लस जेड। अब देखो दोनों साइड बेस कॉमन है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। तो यही तो कंडीशन होता है एक्स वाई जेड अगर एपी में है, तो यही कंडीशन होता है ना। अगर एक्स वाई जेड हमारा एपी में है तो फिर यही कंडीशन होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो क्लियर है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 23 में। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर। सबसे पहले बोल रहा है कि ये ए बी सी डी एंड पी ये डिफरेंट रियल नंबर है, एक सेम रियल नंबर नहीं, सब अलग अलग रियल नंबर है। उसके बाद तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन ने इनइक्वालिटी दे रखा है। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, देन शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। हमें फिर प्रूफ करना है कि ए बी सी डी हमारा क्या है जीपी में। क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोला है कि ए बी सी डी एंड पी ये डिफरेंट रियल नंबर है, मतलब अलग अलग रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर सेम नहीं है। उसके बाद ये इनइक्वालिटी गिवन है और प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ए बी सी डी को जीपी में प्रूफ करो। ठीक है, अब देखते चलो बात को ध्यान से। ये क्या है, ये तो हमारा गिवन है, ये इनइक्वालिटी गिवन है। इस इनइक्वालिटी को ना हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस इनइक्वालिटी को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्या होगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2ab -2bcp -2cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको ना थोड़ा टर्म्स को अरेंज करो। इस टर्म को एपी किधर है, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ रखो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2abp और प्लस बी स्क्वायर को एक साथ रखो, रख दिया, प्लस किया बी स्क्वायर पी स्क्वायर को और बीपी किधर है इसमें, ये इस वाले टर्म को -2bcp और प्लस सी स्क्वायर को एक साथ रखो, प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर को -2cdp और प्लस डी स्क्वायर को एक साथ रखो। ठीक है, अब ये देखो क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। अब इसको देखो, ये क्या आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा CP माइनस डी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब सुनो बात को ध्यान से, दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो जीरो को छोड़ के, दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लो जीरो को छोड़ के, स्क्वायर का सम, ये भी एक रियल नंबर के स्क्वायर का सम है, ये भी रियल नंबर के स्क्वायर का सम है, रियल नंबर के स्क्वायर का सम है। क्या बोल रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर ले लो जीरो को छोड़ के, इन तीन हमेशा स्क्वायर का जो सम होता है ना वो निगेटिव नहीं हो सकता है, वो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव या जीरो। जीरो कब होगा, अगर मैं तीन नंबर के स्क्वायर को ऐड कर दूं और बोलूं कि ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब, या फिर मैं ऐसे बोलूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो के इक्वल है, तो इससे हमें यही पता चलेगा कि एक्स वाई जेड तीनों बराबर होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो नहीं है, वेयर एक्स वाई और जेड तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो इसके स्क्वायर का सम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मेरी बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि ये निगेटिव तो होगा नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, तो लेस देन 0 वाला डिस्कार्डेड हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा AP माइनस बी होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब फिर सुनो, किसी भी तीन नंबर के स्क्वायर का सम यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये प्रॉपर्टी अभी जो बताया,
तीन नंबर के स्क्वायर का सम अगर जीरो के इक्वल है, इसका मतलब तीनों नंबर जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है। इसको जीरो के इक्वल करोगे तो ए पी माइनस बी को जीरो के होल स्क्वायर को जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए पी माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए पी इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से हमें बी अपॉन ए किसके इक्वल मिल जाएगा, पी के। ठीक है, इसको जीरो करोगे, बी पी माइनस सी के होल स्क्वायर को जीरो करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सी अपॉन बी किसके मिल जाएगा, पी के इक्वल मिल जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लो, इसको तुम करो जीरो के इक्वल, मतलब सी पी माइनस डी के होल स्क्वायर को जीरो के इक्वल करो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डी अपॉन सी किसके इक्वल मिल जाएगा, पी के। थर्ड मान लो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। अब 1 2 3 से, फ्रॉम 1 2 3 से क्या हो जाएगा, ये भी पी के इक्वल है, ये भी पी के इक्वल है, ये भी पी के इक्वल है। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी, ऐसे मिल जाएगा। यही कंडीशन तो है ए बी सी डी का आर इन जीपी। अगर ये जीपी में तभी तो मिल रहा है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। तो हो गया, प्रूफ हो गया, यही तो बोल रहा था, हो गया प्रूफ। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 24 में। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि इफ पी क्यू आर इन जीपी, पी क्यू आर किस में दे रखा है, जीपी में दे रखा है। ये जो पी क्यू आर है ना, ये जीपी में दे रखा है। और ये जो इक्वेशन है